F11 फीचर। क्या पढ़ रहे हैं हम? F11। और F11 के फीचर के अंदर हम सबसे पहला फीचर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ओनली। कौन सा पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग ओनली। अकाउंटिंग ओनली बारे में सारी बातचीत करेंगे अगले 5 दिन, शनिवार तक लगातार। हमको कुछ नहीं पढ़ना, फीचर्स पढ़ने हैं टेली के, एक एक चीज खोल खोल के पढ़ रहे हैं, ताकि आप इन फीचर में कभी भी टेली के मामले में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए एक एक फीचर के बारे में ध्यान से पढ़ लेना, सीख लेना, लिख लेना। दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब भाई आपको ये फीचर है ना, जरा से नजर आएंगे क्या है, जरा सा मेंटल कोर्स ओनली, मेंटल फलाना झीड़ा जो भी है जरा से नजर आ रहे हैं। पर इनके लिए जो थ्योरी बनाते हैं ना हम, कहीं भी थ्योरी इसके लिए लिखी हुई नहीं है, और किसी भी बुक के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेगी इसकी थ्योरी। तो बनाने में हमको बहुत टाइम लगता है, पता, सुबह से आके दोपहर तक बनाता हूँ, फिर शाम को पढ़ा हूँ। तो थ्योरी बनाने में बेटा बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ की क्रिटिकल। तो बाद में यही आपके प्रिंटेड रूप से आपको नोट्स के रूप में आपको हर फीचर का मिल जाएगा विद स्क्रीन शॉट। आप एक लोगों के लिए कर रहे हैं, इसलिए समझ में आ रहा है। शांति से, शांतिपूर्वक पढ़ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 2.5-3 घंटे क्लास है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स ओनली। क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स ओनली। F11 फीचर। F11 मतलब फीचर, ठीक है। F12 नहीं पढ़ रहे, F11। F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। और F11 होता है फीचर। समझ में आया? पहली चीज है कि आप टेली के अंदर कौन सा ऑप्शन यस कब करते हैं, कौन सा ऑप्शन नो कब करते हैं, किन किन कंडीशन में, कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कंडीशन क्या क्या नहीं हो सकती, उन सब चीज़ों के बारे में आपको इतना सब कुछ नहीं पता आज के दिन। मेंटेन अकाउंट ओनली, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको अपन यस कब करते हैं? वो बता सकता है इसका आंसर? जब अपन अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। अकाउंट्स मतलब जब अपन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, और जनरल एंट्रीज स्टार्ट कर रहे हो, और चाहे पढ़े खर्चा भी मेंटेन होगा इसके अंदर। मेंटेन अकाउंट ओनली में केवल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से मतलब क्या है? पैसा आया गया, सिंपल, ना इनकम ना एक्सपेंस होगी ना कुछ होगा, सीधा CR/DR के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि आपने चाय का खर्चा भी किया ना, चाय का खर्चा भी मेंटेन अकाउंट ओनली में नहीं होता है। इसलिए हम कभी भी टेली के अंदर याद रखो, आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे इनकमिंग है या आउटगोइंग है, लेकिन वहाँ पर खर्चे नहीं है, अन्य तरीके से कोई इनकम नहीं है, सेल्स से कोई इनकम नहीं है, परचेज से कोई इनकम नहीं है। सेल्स और परचेज का यहाँ पर कोई मतलब नहीं मानता हो, वहाँ पर क्या करता है? मेंटेन अकाउंट्स ओनली। सेल्स और परचेज का कोई मतलब नहीं बने। एग्जाम्पल, मुझे बनी बनाई मेरे पापा पता की इजाजत मिल गई, बनी बनाई पापा पता की इजाजत मिल गई, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं करना भाई, मैंने उसी खेती को, खेती मिल गई मुझे, मान लो 10 बीघा खेती मिल गई, तो 10 बीघा खेती को मैंने क्या किया? कुछ नहीं करना चाहता मैं, अपनी जैसे पैसा लगाना ही नहीं चाहता, पैसा आना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा भाई? हाँ भाई, तू है ठेकेदारी बिल ले, कितने में देगा मुझे साल भर के? मेरा कुछ कैसे हुआ? सोचना पड़ा, कुछ करना पड़ा नहीं, उसे मगर 5,000 दे, 10,000 दे, बैठ बेटा रख। थोड़ी बहुत वही से एंजॉय, यदि बाप ज़्यादा बढ़िया अपने पास, हमको क्या करना है? केवल उसका, हाँ भाई कुछ नहीं करना, अपना बैठे हैं, फालतू है, नल्ले बैठे हैं, उधर के नल्ले, ठीक है ना, तब वो पैसा आए, खर्चा हो नहीं रहा अपना, आया आ रहा है, राइट। इन कैसे कैसे हम मेंटेन अकाउंट फुल्ली करते हैं, यानी कि वो कंपनी किसी और को भी चलाने के लिए
मान मैं कंपनी ही इसी को दे दी, मुझे कुछ नहीं मतलब, मुझे कैसे तो मतलब है आने दे, खर्चा तो हो ही नहीं रहा मेरा, कंपनी की गाड़ी हो रहा है, कंपनी क्या दे रही मुझे, पैसा दे रही है ना, राइट। तो ऐसे ही केसों में हम क्या करते हैं, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। समझ में आ गया? एग्जाम्पल ये किस चीज के लिए होती है, हम कमीशन को तो इसमें आपका काम धाम भी नहीं देगा सर, आपको कोई मतलब ही नहीं। क्या जो जिसको कंपनी देती वो करेगा, इसको मेंटेन होगा डेली वगैरह। क्यों मेंटेन नहीं करेगा तू? तुझे मेंटेन करना है, मान लो महीने 15 बार देगी तो पेमेंट है, 15 बार से अलग लोगों का जो है पेमेंट मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। आपने मतलब कोई मतलब ही नहीं, अपनी तो इनकम होगी बस। इनकम होगी बस। जो आपने फील्ड का एग्जांपल दिया तो उसमें भी कुछ नहीं रहता, चाहे वो कितने बाय कुछ भी बाय, किसी बाय तुझे मतलब नहीं है उस चीज से, तो इसका आप और क्या इन मेंटेन केस में यही काम कर सकते हो आप, केवल इस केस में आप क्या काम कर सकते हो, इतना सही काम कर सकते हो, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए फीचर बता रहे हैं आज। अब मेंटेन अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, अकाउंट एंड इन्वेंट्री का मतलब चाय पानी का खर्चा भी आ गया, सैलरी भी आ गई, एम्प्लॉय भी काम करेंगे, समझ में आया, चाय पानी खर्चा भी आ गया, सैलरी भी आ गई, एम्प्लॉय भी काम करेंगे, झाड़ू भी काटने वाली है तो उसको पैसे देना है, समझ में आया। कंपनी का सामान भी आएगा, सामान भी हम सेल करेंगे, तब हम क्या करते हैं, इसको यस करते हैं अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के केस में, समझ में आया। अकाउंट क्या मतलब, अकाउंट बनाओ, बेचो कुछ मत, बेचो कुछ मत, क्लियर। अगला है आपका यूज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह, यदि प्रॉफिट और लॉस का जो अकाउंट है ना, उसके इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट यूज करना है केवल, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन में यूज समझ होता में है। आया। यदि हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सिंपल सी स्टोरी है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ठीक होता है, आवाज कितना की उसका हाँ होता है। जब बिजनेस से लाभ और हानि होती है, लाभ कब होता है, जब सामान की कॉस्टिंग निकाली जाती है, खर्चे निकाले जाते हैं, सब कुछ करने के बाद उन्हें फाइनल जो अमाउंट बचता है ना, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, राइट, ठीक है ना, वो रहता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंस में क्या होता है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंस में, जो income ठीक है ना, होती हम केवल उन्हीं चीजों को लिखते हैं, मतलब मैंने 10 रुपए की बुक लेके आया, तो बेचने के ऊपर खर्चा कितना होगा, क्या लेना है, 10 रुपए खर्चा आया, मैं 12 रुपए में बेची, तो सीधा 2 रुपए की एंट्री कर रहे हैं अपन, कितने रुपए की एंट्री कर रहा हूँ, मात्र 2 रुपए की, किस चीज से इससे कोई मतलब नहीं है, बीच की कॉस्टिंग कितनी जा रही है इससे कोई मतलब नहीं है, हमने सीधा कमीशन पे दे दिया काम, सीधे दे बेटा कमीशन पे, ये 100 रुपए की बुक है, यहाँ पर सेल्स पर्सन लगा दी मैं 10, ठीक है ना, तुम 110 में बेचोगे, 120 में बेचोगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, 100 रुपये में चाहिए, 110 मुझे चाहिए, तुम कितने में बेचो, मुझे किसी से मतलब आ गया यहाँ पे, उस 10 रुपये से, किससे मतलब आया बेटा, उस 10 रुपये से, समझ में आया। इनकम एंड एक्सपेंस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। मल्टी करेंसी कब इनेबल करते हैं, मल्टी करेंसी, मल्टी करेंसी से क्या मतलब है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, मेरी कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है, हाँ या ना, हाँ, चलो इंडिया की जगह बांग्लादेश में भी कर रही है, पाकिस्तान में कर रही है, चाइना में कर रही है, मेरी कंपनी का माल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, माल में वहाँ से पैसा आ रहा है, मेरे डॉलर में आ रहा है, या कोई अन्य फॉर्म में आ रहा है, अन्य करेंसी के रूप में आ रहा है, उन करेंसी में कुछ गवर्नमेंट भी काटेगी, एक्सचेंज वगैरह चलेगा। उन केस में गवर्नमेंट भी काटेगी, हाँ या ना, बहुत सारे टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, तब हमको क्या इनेबल करना पड़ता है, मल्टी करेंसी। $8 में रहा है लिखना हमको रुपए में, राइट, मेंटेन हमारे को रुपए में कर रहे हैं ना बेटा, देखा, तब हम क्या करेंगे, मल्टी करेंसी को इनेबल करेंगे, तो इस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, यस, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, यस,
आई बात समझ में? है ना? अगला आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। पहला आता है इसके अंदर मेंटेन बिल वाइज डिटेल। इसको यस बिल वाइज का मतलब है हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है पता है आप सब लोगों को? 1 अप्रैल से। एंड कब होता है? 31 मार्च। हर 31 मार्च के बाद में बिल नंबर वापस एक से शुरू हो जाता है अपने। क्या कुछ लोग होते हैं कि उसी उन्हीं बिल नंबर से कंटिन्यू रखते हैं। जैसे होता ही है फाइनेंशियल ईयर खत्म, बिल नंबर वापस दोबारा रिपीट एक से, राइट? ये होता है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को बिल वाइज मैनेज करना, चाहे अपने पास परचेज आ रहा हो, परचेज ऑर्डर हो, सेल्स ऑर्डर हो। ई वे बिल नाम सुना है कभी? ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ऐसा है क्या? सुना है कभी नाम? सुन रखा है? किसी ने सुन रखा है? अप्लाई करना। आगे चल के बात करूँगा तो इसके बारे में, ठीक है ना? तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। ई वे बिल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे काटते हैं अपन, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है बताओ? नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है? ये तो अपन ट्रेडिंग कंपनी होगी। बिल वाइज डिटेल अपन मेंटेन करते हैं अपन। भाई बिल वाइज डिटेल वही तो होंगे, ट्रेडिंग हो रही है, सामान आ रहा है जा रहा है, या कुछ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, या फिर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास आएगा तो अपॉइंटमेंट नंबर भी तो होगा रेका, पता है ना बेटा? बहुत सारी चीज़ें मेंटेन होती है, तो मेंटेन बिल वाइज होती है, तो है ना? लेकिन नॉन ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से होंगे? समझ लो, नोट्स अपने जैसे बनाते रहना। इसके अंदर है ना बिजनेस में हो रहा होगा। बिजनेस नॉन ट्रेडिंग में होता है। नॉन ट्रेडिंग के लिए इंडिया का थोड़ा बिजनेस है। नॉन ट्रेडिंग में नो लॉस ओनली इनकम, नो लॉस ओनली इनकम। एक्सपेंस होता है, लॉस कभी नहीं होता। नो लॉस ओनली इनकम नॉन ट्रेडिंग कहलाती है। एग्जाम्पल समझे में, नो लॉस ओनली इनकम। बस हम आपको दिखाएं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मनोज रॉयल्टी पे जो गुडविल के ऊपर जो रॉयल्टी रिसीव पंडित जी वापस बताना एक बार नाम के लिए। सिर्फ इनकम हो रही है, हानि होने के 1% चांस नहीं है, लॉस होने का चांस ही नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस है वो। अल्कोहल का बेवड़ी को दारू के अलावा कुछ नहीं पाया। अरे यार टैक्स नॉन ट्रेडिंग बिजनेस सिंपल सा बात कर रहा हूँ, ऐसी कंपनियां जो सिर्फ दान पे चल रही है। NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो सिर्फ दान पे चल रही है। एग्जाम्पल NGO, वो तो दान पे चलती है। राजनीतिक पार्टी कभी घाटे में गई है? बता दो आज तक गई है क्या? घाटे में नहीं गई, वो तो पार्टी गई, घाटे में नहीं गई अब तक कोई सी कंपनी। बीजेपी भी एक कंपनी को घाटे में गई है, पैसा आता ही आता है वहाँ पे, जाते हैं खर्चा अलग तरीके से होता है, आया किसी और काम के लिए, खर्च किसी और काम के लिए हो रहा है। चंदा मांगने वाली कंपनियां, ऐसा बड़ा बिजनेस है इंडिया का।
हाँ या ना? गुरु यूज भी करते हैं। हाँ, मंदिरों को आप दान देते हो, यूज भी नहीं होता। अभी गरीब वो बच्चों की भलाई के लिए होता है, चाइल्ड ऑर्नामेंट चाइल्ड वगैरह के लिए होता है, बहुत सारी अन्य जगहों वो पे तो होता invest है, किया जाता पूरा है। तोड़ना लगा देते हैं। हाँ या ना? तो वही एंट्री है पार्टी समझ में आया? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आएगी, नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। ये सारे नोट्स बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देवी सर का, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। उन्होंने फर्क नहीं, उन्होंने लिखा है, अच्छी राइटिंग थी सर। उन्होंने सिर्फ लिखा है 4-5 लाइनें लास्ट की। क्या वो राइटिंग सुन लो यार, मेरी राइटिंग है पूरी। जब मैं जब मैंने मान लो ये चीज़ पढ़ी है ना, इस चीज़ के बारे में पहले पूरा गूगल से रिसर्च किया मैंने, ठीक है। रिसर्च करने के बाद में फिर मुझे लगा ये पॉइंट नोट डाउन होना चाहिए, तो इन पॉइंटों पर आगे आपके पास कभी भी कुछ भी चीज़ काम आ सकती है। समझ में आया? कम से कम 5-6 जगह 10-12 वेबसाइटों को पढ़ने के बाद में फिर एक चीज़ लेके आएंगे। समझ में आ गया? एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, बाकी के इंटरेस्ट होते हैं उनकी कैलकुलेशन करना। ब्याज खोरों के लिए, हाँ वही वाला। देश से बात समझ, इसलिए ब्याज खोरों के लिए। ब्याज खोरों के लिए क्या काम आता है? भर के लिए एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एग्जाम्पल, ये कई जगह अन्य जगह पर काम आ सकता है। मैंने मान लो इसको माल बेचा 7 लाख करने स्टोर को, मैंने माल बेच दिया, ठीक है ना। यदि मैं 7 लाख करने स्टोर को माल बेचा, मान लो 1500 रुपये का माल है, 2000 रुपये का माल है, जितने का भी माल है मैंने बेच दिया। कल को ये मुझे 15 दिन में, हमने कहा कि मैं 15 दिन में पेमेंट करूंगी, कल को ये 15 दिन में मुझे पेमेंट नहीं देती है, तो मैं क्या लगाऊंगा उस पेमेंट पर? लगाऊंगा बेटा ब्याज। हर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो तब क्या लगता है, क्या एक्टिव करना है आपको? एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। समझ में आ गया? अगला है यूज एडवांस पैरामीटर कैलकुलेशन का। एडवांस पैरामीटर से क्या मतलब आया? एडवांस पैरामीटर वो पैरामीटर होता है जो टाइप में CI होता है, प्रिंसिपल के चार्ज होते हैं, ये अलग अलग होता है जो कि मान लो मैं सामान बेचा या किसी को पैसे ब्याज दिए या इतने पैसे दिए, ठीक है ना, कि ऑटोमेटिक ब्याज की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए, हमको कुछ करना नहीं पड़े, निठल्ले हो जाए। यानी मैंने इसको 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इसका पेमेंट आया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पेमेंट आया इसका माल, लेकिन भी में पेमेंट आया, ऑटोमेटिक हमको खुद से कैलकुलेशन ना करना पड़े, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है, हाँ अब इससे ब्याज लेना है, इससे ब्याज लेना है। समझ में आया? इससे ये काम करना है, इससे फलाना करना है, इससे डिगड़ा करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हमको ऑटोमेटिक दिखाने लगे, दिखाने के लिए जिन जिन सेटिंग्स का उपयोग करते हैं, तो यूज एडवांस पैरामीटर, तो यूज एडवांस पैरामीटर। यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. किसी को कोई तकलीफ होगी? तकलीफ नहीं करता हूँ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी? चलिए तो वाह, गेम अच्छा है। बस 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 बस, देख लो अपनी कॉपी में लिखना चाहो लिख लो।
क्या 5 ये मिनट बना है। रही नहीं किस लिए? हम पेरोल मैनेजमेंट, कॉस्ट सेंटर को बिना सोचे समझे तुक्के में एक्टिव करते हैं अपन। यस, यही काम करते हैं ना अब तक तो। नहीं नहीं क्या? हाँ बेटा हाँ, तुमने करवाया? अभी 5 मिनट पढ़ने के बाद तुझे लगेगा हाँ मैं भी तुक्का मारती थी। यस यस क्या? आप ही बोलते थे तो कमाल रेजिस्ट्रेशन करो। यस यस मैं एंटर बोलता था, यस यस नहीं बोला मैंने। हम तो इंटर में ऐसे ही आते थे। नहीं एक ही यस करवाया था और सारे वही थे। हम तो APS केवल तो already 4 ही है बाकी मेंटेन पेरोल, है तो उसके बाद में मेंटेन पे रोल। ये तो नो ही रखते पेरोल का मतलब क्या होता है? यानी आपकी कंपनी में एक से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका आपको पेमेंट मैनेज करना है, पेरोल मैनेजमेंट करना है, तब आपको क्या करना है? इस ऑप्शन को यस करना है। और तभी यस करना है जब आप उसको सैलरी स्लिप देते हो। इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड देम सैलरी स्लिप देन डोंट नीड टू यस दिस ऑप्शन। यदि आप सैलरी स्लिप को प्रोवाइड नहीं करते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस ऑप्शन को यस करने की। अंग्रेजी बहुत खराब है, मुझे मत मालूम मेरी, ठीक है, हंसने की कोई बात नहीं। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे। नहीं भैया हम तो हिंदी मैं तो बोल रही हूँ बहुत अच्छी है। तो मैं अंग्रेजी भाषण नहीं दे सकता, समझ में आया? पेरोल मैनेजमेंट, हाँ क्या वापस यदि आपकी कंपनी में एक से अधिक एम्प्लॉई है जिनको आप सैलरी देते हो और सैलरी के साथ में आप उनको सैलरी स्लिप भी देते हो। सैलरी स्लिप क्या देते हो आप? सैलरी स्लिप, तभी आपको ये यस करना है। जरूरी नहीं है कि सैलरी स्लिप मिले। सैलरी स्लिप की जरूरी नहीं होती ना। जरूरी नहीं है कि सैलरी स्लिप मिले, जरूरी है क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कंपनियों में सैलरी स्लिप की जगह पर लेटर रेट पे लिख के देते हैं फलाना की सैलरी इतनी है, बस आप होता है ना। हाँ सैलरी स्लिप अलग होती है बेटा। सैलरी स्लिप में आपको HRA वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, 18 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो आपको अलग से दिखाने पड़ते हैं। समझ में आया? तभी हम इस ऑप्शन को यस कर रहे हैं, वरना इस ऑप्शन को क्या रखेंगे अपन? नो नो। सैलरी स्लिप, सैलरी देना अलग बात है, सैलरी स्लिप अलग बहुत अच्छी है। मेरे यहाँ पर काम कर ले, मैं बिना सैलरी स्लिप के तो काम कर रहा हूँ, क्यों जरूरत है मुझे इसकी? पेरोल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी मुझे? नहीं पड़ेगी ना। तब तक मैं सामने वाला हर महीने सैलरी स्लिप मेल नहीं करूँगा या फिर कुछ नहीं करूँगा, मैं मेल भी कर रहा हूँ या फिर PDF के रूप में दे रहा हूँ या किसी भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तभी मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सैलरी स्लिप की। तभी मैं मेंटेन करूँगा पेरोल मैनेजमेंट। क्या करूँगा? पेरोल मैनेजमेंट। ये बात समझ में आ रही है? अगला आ रहा है ऑप्शन मेंटेन कॉस्ट सेंटर। मेंटेन कॉस्ट सेंटर हो सकता है कि मतलब हम इकट्ठी कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो किन चीज़ों में डिवाइड होके जा रही है हमारे पास से। जैसे रेंट देते थे तो किस फॉर्म में जाता था? गोडाउन रेंट के फॉर्म में जाता था या ऑफिस रेंट के फॉर्म में जाता था? उसको क्लासीफाई करना एक तरीके से। और मन मैं ना सोच लूँगा ना, देख चल रहा है और समझ में ना मेंटेन पेरोल से बदला अनुज। Classification of amount. Classification of amount. क्लासिफिकेशन ऑफ Amount. कॉस्ट सेंटर होता है कि हम जब किसी चीज़ की कॉस्टिंग निकालें या फिर हमारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, या माल आ रहा है, जा रहा है, हमें दिया इन सभी चीज़ों की जब कॉस्टिंग निकालेंगे तो हम क्या डेवलप करेंगे? कॉस्ट सेंटर, ठीक है। लेकिन अगला ऑप्शन है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब पोस्टिंग। अरे नेक्स्ट ही
इसको हम नो रखते हैं। मेंटल कोस्ट सेंटर तो कर लिया हमने, यस, लेकिन सेकेंड ऑर्डर कर रखे हमने नो, तो यस कब करते हैं? जब हम जॉब कॉस्टिंग का यूज़ लेते हैं। एग्जाम्पल जॉब कॉस्टिंग के ऊपर हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हाँ भाई ये अपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग जगह से अपना सामान आता है, फिर वहाँ से कॉस्ट करके आती है हमारे पास सामने। अन्य जगहों से अन्य जगह से ये अन्य हमने मान लो रखा है, इसको ले जाके पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, अलमारी 1, अलमारी 2, अलमारी 3, यहाँ से ये सामान ले रहे हैं, वहाँ से वो सामान ले रहे हैं, वहाँ से वो सामान ले रहे हैं, तब जाके इस सामान से कुछ एक प्रोडक्ट बनाया हमने, बना के भेजा, तो फिर कुछ तो कॉस्ट नहीं करके आएगी अलग से, हाँ यार हम गोडाउन पर रेट शामिल होगा, इनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम, यदि कॉस्ट सेंटर के हिसाब से अपन निकाल रहे कॉस्टिंग, तो इसको क्या करते हैं, क्या करता हूँ, वरना नो। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और पोस्ट कैटेगरी। मेंटेन मोर देन 1, यदि आपके पास एक से अधिक फर्म है, मेरे पास केडी कंपनी क्या है, हाँ है ना, इसी की मैंने जयपुर में 6 ब्रांच खोल रखी है, जयपुर में अलग राजस्थान में 6 ब्रांच, एक जोधपुर में है ना, एक उदयपुर में, अलग अलग जगह 6 जगह मान लो, आपकी मर्जी पड़े, सोच लो, ठीक है ना। देवी बड़ा खुश होकर जो जोधपुर नाम लिया था मैंने, तब हम क्या करते हैं कि मैं मान लो अमेजन का एक डीलर हूँ, किसका बेटा, अमेजन का, मैं तो यही चाहूँगा मैं सामान भेज रहा हूँ तो कॉस्ट कम आए, चाहूँगा ना बेच, हाँ या ना। मान लो कि जोधपुर से ओसी सामान मंगाया किसी ने, ओसी सामान मंगाया, लेकिन मेंटेन तो मैं सारा काम कहाँ से कर रहा हूँ, जयपुर से। अलग अलग जगह अलग अलग गोडाउन बना रखे हैं मैंने, अलग अलग जगह अलग अलग गोडाउन बना रखे हैं, ठीक है, पर मैं एक रजिस्ट्रेशन एक के नाम पे मैंने सामान सप्लाई करने के लिए अलग अलग जगह बना रखी है, ठीक है ना। आया माल मेरे पास, कोई माल को खरीदना तो आना कहाँ पड़ेगा, जयपुर आना पड़ेगा, डायरेक्ट वहाँ से माल नहीं करके वहाँ से केवल सप्लाई हो सकता है, वहाँ पर माल आ सकता है ना, माल को स्टोर किया जा सकता है, सप्लाई किया जा सकता है वहाँ से, लेकिन बेचा नहीं जा सकता। बेचा कहाँ से जाएगा, जयपुर मेन क्वार्टर से, मेन पॉइंट से, समझ में आया। तो यदि आपकी ऐसी कंडीशन फंस रही है, तब आप क्या करोगे, कॉस्टिंग वगैरह बचाओगे आप, हमेशा यही काम करोगे, कॉस्टिंग बचाने का। एक सीए का काम होता है वैसे कॉस्टिंग बचाने का, एक कंपनी का ओनर का काम होता है कि मेरी कॉस्टिंग कम से कम आए, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कम से कम आए। यदि आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, तो आप इस चीज़ को मोटिव बन पेरोल और कॉस्ट करोगे आप, यस, वरना नो। यस, एक ही सिचुएशन में होगा, एक से अधिक सप्लाई के ऑप्शन हो आपके पास, एक से अधिक रिसीव करने का ऑप्शन हो। मेरे सामने ना ब्रांच होती है मान लो, ठीक है ना, आप एडिशन करके यहाँ आके ले गए, ठीक है, तो मैं कहा कि आपको वहाँ पर पास पड़ेगा, वहाँ पर वो पड़ा देंगे, तो फायदा क्या हुआ, आपको घर की पास में मिल गई, एक अब वहाँ से आप आओगे, आपका टाइम नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, राइट। उन चीज़ों से बचने के लिए क्या हो जाएगा, क्या करती है कंपनी, अलग जगह अलग अलग गोडाउन बनाती है। एग्जाम्पल, मैं जहाँ से फोटोकॉपी के पेपर खरीदता हूँ उसका गोडाउन यहाँ पे अपने रामनगर थोड़ा में, लेकिन मेन गोडाउन यहाँ पे सारा काम यहीं से मेंटेन होता है, लेकिन सेल वो कहाँ से करता, साइड सारी चौड़ रास्ता से, चौड़ रास्ते, वो यहाँ पर पेमेंट कैश नहीं लेता, वो फोन पे करना पड़ता है उसको, तब जाके यहाँ पर माल दे देता है वो, सारा मेंटेन कहाँ से हो रहा है, चौड़ रास्ते से। लेकिन आसानी क्या हो गई मुझे और उसको कि वो मान लो वो मुझे पहुँचा था, वहाँ से यहाँ पर पहुँचाने में से कॉस्टिंग बढ़ती,
कल को मुझे रामनगर से यहाँ पर पहुँचने का 1.5 किलोमीटर में कम क्वेश्चन आएगी या फिर 8 किलोमीटर में 1.5 कॉपी से 1.5 किलोमीटर आएगी ना। इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल कंपेयर। समझ में आया? आगे यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर लोकेशन एंड ट्रांजैक्शन, यानी कि पहले से कॉस्ट सेंटर के अंदर जो कॉस्ट सेंटर के पहले से हमने कोई नियम बना दें, इन फिक्स रूल्स लागू कर दें। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रूल्स लागू कर रहा चक्कर के अंदर नहीं है, मेरे लिए लागू तो आपके लिए लागू है। पहले से रूल बना हुआ, नया बच्चा आएगा उसके लिए सेम रूल रहेगा, राइट। जो नया खरीदार रहेगा उसके लिए यही रूल, जो ऊपर वाले रूल्स रहेंगे यहाँ पे मोर देन 1 पेरोल कैटेगरी के, वही रूल यहाँ पे इस पर लागू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। क्यों लागू होंगे? नया खरीदार है, मैंने बातचीत कर ली यहीं से, लेकिन सप्लाई में मैं तो वहीं से करूँगा ना, है ना। कि पहली बार आया माल मुझसे यहाँ से ले जाए, पहली बार आया कोई दिक्कत नहीं, माल यहाँ से ले जाए, जब अगली बार माल लेगा तो कहाँ लेगा, वहीं से। प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड कर देता हूँ मैं, कि माल वहीं से उठाएगा, राइट। हमें जैसे ऑर्डर आया मेरे पास, लेकिन मेरे पास डिफाइंड है कि वो ऑर्डर आया, ऑर्डर सीधा प्रोसेसिंग वहीं पर होगा, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हेड ऑफिस से तो मतलब नहीं, पेमेंट हेड ऑफिस आएगा, प्रोसेसिंग हेड ऑफिस हो रही है, लेकिन हेड ऑफिस से कोई मतलब नहीं मिला उसको, नहीं तो रिटर्न भी माल आता है, रिटर्न माल सीधा वहीं जाएगा। लेकिन ऊपर वाले में फिर हम लोग कॉस्ट डिग्री के अंदर तो माल रिटर्न आएगा, रिटर्न कहाँ पाएगा, हेड ऑफिस में आएगा। एड्रेस अपने को कहाँ का डालना पड़ेगा, हेड ऑफिस का। लेकिन वहाँ पर कुछ क्या कर रहे हैं, नीचे वाले केस में हम सेंट्री लोड कर रहे हैं सीधा, यानी कि आप एडिशन मेरी संगनेर वाली ब्रांच में भी आप ले सकते हो। पहले क्या करता है, एडिशन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, तो स्टडी आपको करनी बहुत है, राइट। अब क्या कर रहे हैं कि आपको एडमिशन वहाँ पर भी ले सकते अवेलेबल हैं। है। समझ में आया? इस चीज़ की क्या समझ में आया? तो टेंशन पढ़ने की तो नहीं है, आप पहले से कोई कंपनी चल रही है आपके लिए, तब आपको ये सारे ऑप्शन पहले से आपको यस नो के ऑप्शन पहले से क्यों मिलेंगे, कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन कल को आप खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो, कल को कहीं ऐसे हो नया चालू किया टेलीकॉम, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आना जरूरी है। पता नहीं वहाँ पर कब कहाँ पर किस समय कौन सी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, किस काम की जरूरत पड़ जाए, ये सब सारी चीज़ें सोचिए, एक एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट। समझ में आया? तो ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू बड़ी छोटा सा वर्ड है, मतलब बड़े यहाँ पे रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कोई समझाएगा? इनकम होता है रेवेन्यू का मतलब, तो कि कितनी इनकम हो रही है। वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है, सेल्स। ओपनिंग बैलेंस का मतलब एक तरीके से जो 1 अप्रैल में जितना भी अपने पास स्टॉक पड़ा है या जो चीज़ भी पड़ी उसको ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। यानी कि पिछले साल का जो पिछले साल का जो बचा वो अगले ऑटोमेटिक शो करेगा, ऑटोमेटिक चला जाए, हमको अलग से कुछ जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़े। तब जो शो ओपनिंग बैलेंस वो रेवेन्यू आइटम मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है। आ सकते समझ में आता? हाँ। किसी को तकलीफ नहीं। देख लो, लिख लो उसके बाद 5 मिनट। तुमने लिख लिया क्या? मुझे पता है तो ड्रम बजाता था पिछले साल शादियों में जाता खेल यहाँ पर प्रदर्शन मत कर, मैं शादियों के अंदर बहुत सारा 300 रुपये में हो जाता था,
बताया नहीं अभी तो पिछले साल था ना वो इस साल का हाँ जी, ऑप्शन हैं यहाँ पर कई सारे। अगर है इनवॉइसिंग, इनवॉइस से आप क्या मतलब समझते हैं? पहला सवाल, इनवॉइस दिल दे क्या इनवॉइस क्या बिल होता है? क्या पेंडिंग बिल होता है? गजब, मुझे पता चलो ढोल वाले कई कैसे आ गए, तुझे मुझे बता। इनवॉइसिंग से मतलब क्या है? ये बताइए बहादुर बच्चों से पूछते हैं, चलो तो बाल। नहीं बात होती है हाँ जी, बहादुर बच्चे खड़ा जा, शाबाश। तेरे से मुझे पूरी तू ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। देवीलाल खड़ा हो ही गया था, फिर खड़ा हो गया। देख लिया दिल्ली है पेन में मूल्य में इनवॉइसिंग कहलाती है। हाँ, पहली चीज पेन में रोज देते मुंह में पेन ये पूरा पेन में ट्राई कर रहा है, मुंह चला जाएगा। सर वो माइक आपकी बात सीधी मत करो, देखो वो छोरा सही है। और अब बहुत सही है, नहीं पता ना। वो तेरे को सही थे। गलत किसकी है? बरसात भी सही था। मतलब भी सही था। आंसर देना, तू बकवास कर रहा है। अच्छा फिर बताने वाला हाँ बता। डेड और कोई सोनाली, तेरा हर सवाल का जवाब एक ही होता है, मेरे को नहीं पता सर। सर मेरे को नहीं पता तो हर सवाल का जवाब आप पूछ जैसे 100 सवाल पूछो, 100 सवाल का जवाब क्या रहेगा? मेरे को नहीं पता। बैठ। लेकिन सोचा नहीं है हमारी सेटिंग का टेली की थ्योरी होती होगी, पता पड़ी। सोचने का क्या? सोचने का कैसे पहली बार आपने तो बोला था 3 बुक पढ़ कर आऊंगा, तो पढ़ रहे हो तो थोड़ी होगी। बताओ। सर इनवॉइस का पहले पता है, उससे ज़्यादा नहीं पता। सर तो पेंडिंग मिले तो ना तो भेजते हैं या फिर आता है अपने पास। राइट इनवॉइस अलग होता है, पेमेंट इनवॉइस अलग होता है। तो हर में है तो बिल ही ना। अंतर है, हर चीज में अंतर है। चालान इनवॉइस अलग होता है। हम लोग चालान पेश कर रहे हैं, उसको गारंटी नहीं है मैं सामान दिया हो। गारंटी है क्या? नहीं तो बिल सामान का थोड़ी होगा। खर्चे का बिल भी होगा। खर्चे के बिल होते हैं, हाँ चाय पानी हर चीज का मेंटेन। अच्छा होता है वो बिल। इनवॉइसिंग मतलब बिल, अलग अलग तरह के बिलों को मेंटेन, अलग अलग तरह के बिलों को मेंटेन करना। अलग अलग बिलों को मेंटेन करना है। अगला उनको सीरियल नंबर वाइज, सबसे बड़ी चीज होती है सीरियल नंबर वाइज। अगले इनेबल इनवॉइसिंग, यदि आपको बिल वगैरह देना है, सामान वगैरह बेच रहे हो या कोई अन्य काम कर रहे हो। इनवॉइसिंग और इनवॉइस में क्या फर्क है? इनवॉइस अकेला होता है, इनवॉइसिंग मतलब हाँ अकेला अकेला मैनेजमेंट और मैनेजमेंटिंग का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट नहीं पहला हमारा क्वेश्चन क्लियर होना प्लान और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हैं? प्लान और प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग बहुत सारे कामों के लिए की जाती है। वैसे ही इनवॉइस और इनवॉइसिंग का मतलब इनवॉइस का मतलब होता है एक बिल पकड़ाना, इनवॉइसिंग का मतलब है बहुत सारे बिल। तरह तरह के हर चीज डिफरेंट बिल बिल प्लान मतलब होता है इनेबल इनवॉइसिंग कौन सी योजना बना रहे समझ ले, अपना घर चले जाओ। डाउट वो पूछो, उस वाले में मामले मना नहीं कर रहा, फालतू बकवास नहीं। इनेबल इनवॉइसिंग मतलब बिल वगैरह देना वगैरह, काम वगैरह ना तो स्टार्ट करना। रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइसिंग, जब परचेज कर रहे हैं सामान, सामान जो परचेज करो उसको भी इनवॉइस मोड में।
ये सामान परचेज का जो इनवॉइस आता है हमारे पास कि हमने ये सामान परचेज किया, उसको इनवॉइस के मोड में हमारी एंट्री करना। तो वहाँ पे भी जीएसटी लगा होगा, सामान पे भी जी है ना। जब तक उसके इनवॉइस का मोड नहीं होगा, हम डायरेक्ट चढ़ा दिए हमारे सामान की फलाना सामान खरीदा इतने रुपए का, इतना ढिगड़ा इतने का, ढिगड़ा इतने का खरीदा, किससे बोली वो भी लिखी। इनवॉइसिंग मोड में मुझे पता मालूम है किसी सामान खरीदा, कितने का खरीदा, किसी कॉस्टिंग क्या आई क्या नहीं आई, हर चीज़ को मेंटेन क्या किसमें होगी, इनवॉइस में होगी। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज करना, मुझे सबसे बड़ी चीज़ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, सवाल तो ये है भाई। डेबिट नोट का मतलब होना चाहिए, क्रेडिट नोट का मतलब होना चाहिए। हाँ, ये इनवॉइस जो है ये केस बिल का भी और क्रेडिट बिल दोनों का होता है। हाँ? हाँ खड़ा हो। मेरे को समझ नहीं आया ऐसे। तो केस में लेगा बिल तो तब भी मिलेगा, उधार लेगा तो भी बिल तो लेगा ही तू। हाँ तो आपके लिए डेबिट ऑनलाइन परचेजिंग करते हो आप, उसमें बिल बन के आता है, उसमें आप कभी कैश ऑन देखना डिलीवरी इनवॉइस करते नहीं हो, भरा आप था। प्रीपेड पेमेंट करते हो तो भी बिल तो बन के आएगा ना। अगला डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? रिटर्न तो परचेज रिटर्न होता है उससे। अच्छा बैठ कितनी चालाकी से आंसर दिया है। बैठ 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 खड़ा हो दोबारा। बैठने का वो नहीं है, यहाँ पे एक बार बैठा देंगे तो खड़ा हो जाएगा। व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर? मेरी तरफ देख, जरूर लिखो। बैठ 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 वापस खड़ा करोगे? बैठ तो सही। हाँ जी खड़ा हो दोबारा। खड़ा हो, खड़ा हो। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझा अलग अलग अलग। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? अभी क्या था वो? चलो क्या कहा वो मायने नहीं रखता, अब क्या बोलेगा वो मायने रखता है। यार तो बैठ 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 कुर्सी गई। बैठ। तुझे डाउट लग रहा है कि मैं बैठूंगा तुरंत खड़ा होऊंगा। नहीं ये नोट का बताऊं क्या? नोट का नहीं, हाँ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट वाउचर। डेबिट नोट का अलग सुना, क्रेडिट नोट का अलग सुना। ये सर होता तो रिटर्न का ही है। हाँ परचेज कौन सा परचेज है, कौन सा सेल्स है? डेबिट का रिटर्न वो परचेज है जो अपने को जो अपन रिटर्न करते हैं। तू खुद पे कॉन्फिडेंस हो, सही बता सके तो बताना, हम बता रहा हूँ ना मैं। वरना मैं दूसरे से पूछूंगा, क्योंकि वरना तू इंसान जो को ऐसा बताएगा कंपनी करते कुछ हैं, खरीदा confidence सर, देता है वो। कंपनी ने कुछ खरीदा उसको वापस रिटर्न करे वो डेबिट नोट में नहीं, वो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट अपना क्रेडिट होगा। तू कंफ्यूजन हो रहा है बेटी, तू बैठ जा, फिर से खड़े हो। अगले से पूछ लूंगा मैं। अरे मैं अगला बार खड़ा अभी बता देता हूँ। तू बैठ तो सही, तू बैठ तो सही। हाँ जी सोनाली, अब क्यों मत कहना पहले ही, मुझे नहीं आता। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? मुझे कुछ आता ही नहीं। हाँ जी डेबिट और वाउचर क्या होता है? पहले इतना टाइम नहीं था अभी, जब फंक्शन लगा देगा टाइम अच्छा था तो सुबह पहले 4:15 हो चुकी है, अपने पास 1.5 घंटा बचा है। पता लगा 1.25 घंटा कब निकल गया, तब तो हो जाता पूरा अच्छी क्लास हो जाए तो बारिश की वजह से पानी मिल गया। टाइम से ही वो अच्छी होगी, जरूरी है ना, जरूरी है। सर जो बिल होता है ना उसमें जो क्रेडिट होता है ना, जो देना होता है
उसका ना वो मतलब उसके बारे में जो भी लिखते हैं ना वो गलत लिखते हैं और जिसमें मैं गाल बजाने का मन कर रहा है ना, सब जरूर बजा दे इसके। जो बिल में होता है ना, सब जो क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो बिल में होता है उसको डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। टेली चीज तो वो बिल्कुल 100% ही गलत है, वो 500% भी गलत है। कम से कम कुछ तो सोच के बोलती। मेरे मन की बात छीन ली। हाँ। अरे हाँ, बैठ बैठ बैठ, कंप्लेन दूर करता हूँ, बैठ बैठ जा। सैलरी की बात चली गई, कल याद रखना इन सभी फीचर के अंदर सवाल पूछूंगा तुमसे, एक एक को खड़ा करके हो। कल मेरी एब्सेंट है। 5-7 10 डालना बड़ा। नेक्स्ट आराधना नंगली है जिगरे जी, बैठे दूसरे खड़ा कर लेते हैं। क्रीम क्रीम मत लगाएगा, बदबू भयंकर आती है, बदबू खड़े जा। उल्टा बोल गई। मारूं क्या? परचेज करा तो परचेज सीआर होगा तो वो वापस आएगा तो डेबिट होगा। परचेज सीआर होगा, परचेज करा तो सीआर, परचेज क्रेडिट होता है ना। हाँ तो वो वापस परचेज मतलब क्या होता है? छोड़, मुझे नहीं आता, हमें से पूछ लेते हैं, जो बताएगा वो सही है। बैठ जा बैठ जा। ये बताएगा वो सही। ठेकेदार का बनने सामान खरीदा तो फिर उसे वापस चुका दे, तो उसके लिए जो देता है वो अपने को बिल नोट बना के देता है उसको। मैं बताऊं? हाँ बताओ। हमारा देवी बता रहा है। देवी बता रहे थे। देवी सिंह पार्टी के लिए जरूरत है तो बजाने की जरूरत नहीं, थप्पड़ पे बजाना, गाल पे बजाना। खड़े ये क्या हो गया? हाँ। जब पूछा ही नहीं बोल के रहे। मैं तो बता रहा हूँ ना, तो है तो। और डेबिट नोट वाउचर किसे कहते हैं? डेबिट नोट वाउचर जब अपन कोई सामान खरीदते हैं और उसको किसी कारण अपन दोबारा बेचते हैं ना, वो डेबिट नोट होता है, वापस करते हैं। और अपने परचेज के बाद दोबारा रिटर्न करते हैं उसको डेबिट नोट। सुना होगा ठीक है, सही नहीं? परचेज के बाद रिटर्न करते हैं, वही तो होता है डेबिट नोट। सेल किया हुआ रिटर्न करते हैं वो डेबिट नोट होता है। परचेज किया हुआ क्रेडिट नोट होता है। सेल्स के बाद क्रेडिट नोट होता है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। उसको वापस करेगा तो क्या होगा? डेबिट ही तो होगा। नोट कौन सा होगा? डेबिट क्रेडिट? डेबिट नोट होगा सेल्स रिटर्न। जो बेचा हुआ माल है वो क्रेडिट नोट होगा। बेचते तब क्या करते हैं अपन? क्रेडिट, सही है। फिर वो बेचे वाला वापस आएगा, उसको क्या करते हैं? देख सबके थप्पड़ पड़ेंगे, सबके। किसी ने पेज Sales, मैंने बोला पढ़ा, पेज नंबर 14 वाह, पूरी बुक में पढ़ के ये आंसर दे रहा है। पेज नंबर तो बुक में पढ़ के आंसर दे रहा है, जैसे पेज नंबर 14 तक बोल दिया इसने। अब जो पढ़ रखा है हमको याद है, इसको कुछ नहीं है। अरे हम पेज नंबर तक आज पढ़ते हैं। पेज नंबर भी याद है हमको। परचेज रिटर्न क्या होगा? डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न क्या होगा? परचेज रिटर्न कैसे डेबिट नोट हो हाँ जाएगा? सही बोल रहा हूँ मैं। सही है हमारा देवी। मैंने परचेज करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है, रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नोट ही तो होगा। जी मेरे परचेज कॉन्फिडेंस सीआर में जाती है, तब आएगी तो सीआर होगा। परचेज सामान यार को नहीं परचेज किया हमने, अरे अकाउंट हाँ या ना? उल्टा चल रहा है अकाउंट। ठीक है, उसको वापस भेजना है अपन ने, तो क्या आएगा? डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। सेल्स आया है, हाँ मैंने सेल्स की हुई तो सेल्स रिटर्न। 14 भी
सेल्स डेबिट हो जाएगा परचेज सेल्स रिटर्न में क्या होगा? क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन राजवीर से कुछ ज्यादा बोल रहा है। मुझे नहीं आया समझ में वापस बोल दिया अकाउंट में उनका चल रहा है परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट क्रेडिट नोट। नोट। सिंपल सी चीज है। तो परचेज किया हुआ आइटम उनको बाइक भेजते हैं, उसके बाद आ गया डेबिट नोट। तो सेल क्या हुआ? अरे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न डेबिट नोट होता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट होता है। वही सीधे सेल्स सही है? डेबिट समझ में आ गया? अकाउंट में हाँ जी। चल रहा था सेल्स इधर। रिटर्न देखते हैं सर्च डेबिट क्रेडिट नोट कर रहे हैं आपको। ये परचेज रिटर्न भी परचेज रिटर्न भी हो, सेल्स रिटर्न हो, तो हम क्या करेंगे? यस। यदि इन सबको भी परचेज रिटर्न की भी इनवॉइस बनाए, सेल्स रिटर्न की भी हम इनवॉइस बनाए, तो क्या करेंगे? इन दोनों ऑप्शनों को यस ऑप्शन करें, यस रखेंगे। उनको भी इनवॉइस मोड में लें। इनवॉइस मोड से मतलब मुझे जो बिल आ रहा है उसका भी बिल रखे अपने पास कि हाँ भाई ये माल वापस आया है। दुकान वाला कस्टमर पता नहीं अपने को माल बेच रहा है, मतलब जिसको माल बेचा, मतलब मैंने ड्रीम को 7 लाख किराना स्टोर बेचा, ठीक है ना, किसी को बेच दिया, ठीक है। कल को ड्रीम में मुझे वापस ये ना आ रही है, गारंटी थोड़ी है, जो इसको बिल दे दिया उस बिल में मैं करेक्शन कर नहीं सकता, करेक्शन करके उस बिल को नया जनरेट नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए अब क्या करना, नया इनवॉइस हम जनरेट करेंगे। इनवॉइस जनरेट के लिए करना पड़ेगा यहाँ पर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बढ़ के डेबिट रिटर्न और क्रेडिट नोट वाले को कराना पड़ेगा, यस कराना पड़ेगा, यस, तभी आप उसका इनवॉइस जनरेट कर पाओगे, वरना आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में आया ना? क्लियर? अब बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, बजट एंड सिनेरियो, बजट को सिनेरियो समझा दे तू बीकॉम कर रहा है ना, कौन कर रहा है? बीसी कर रहा है। बीसी कर रहा है ना, नंबर ही कॉमर्स नहीं में है। कॉलेज में ये नंबर ही नहीं आया मेरा कहीं में। BCA में। BCA 2 में। कॉलेज में ही नहीं आया, बाहर कटे हाँ, और आप पहले बता दो। छोड़। बजट को क्या करें? बजट और सिनेरियो किसको कहते हैं? बजट तो बढ़ाने के लिए कोशिश करूँगी कि मेरे नंबर चले। बजट तो वो होता नहीं, मेरे पास एक नहीं है, इसमें होगा। ये सही है। हाँ सही तो बोला है एक तरीके से बहुत सही है। बजट ये होता है। बजट ये होता है कि मेरे पास इतनी है, मैं इसमें गुजारा कर लूँ। एक बजट ये होता है कि मेरे पास बजट 5 लाख का, मुझे तो 10 लाख बनाना है। वो बजट थोड़ी है। वो बजट थोड़ी है, वो तो वो है बिजनेस माइंड। 25 एंटरप्रेन्योरशिप है। स्कैम है। साल भर का काम का एक सिलेक्ट तो याद करना, हाँ भाई इस महीने कंपनी की इतनी ग्रोथ करवानी है, इतनी ग्रोथ करवानी है, इतनी ग्रोथ करवानी है, लास्ट में जाके इतनी ग्रोथ करवानी है। इससे हमारा बजट भी तैयार हो जाएगा। तो ये कभी तो ये मैनेजमेंट हो गया ना। बेस्ट मैनेजमेंट। ये कभी भी कोई भी कंपनी है ना, ये चीज़ें टेली पे मेंटेन नहीं करती है, याद रखना। कभी भी कोई भी कंपनी बजट को टेली पर मेंटेन नहीं करती है, समझ में आ गया? ये फालतू बजट की कंट्रोल को क्यों मेंटेन नहीं करती? कंपनी का ओनर क्यों चाहेगा उसके एम्प्लॉय को ये पता लगे मैं क्या चाहता हूँ, चाहेगा क्या? कंपनी का ओनर कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है जो मेरे इनको पता लग जाए। ओनर कभी नहीं चाहेगा। ओनर ये सब बातें किसी का सही करता है सीए के साथ में, सीए के साथ में, लेकिन ना कि आपको जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उस एम्प्लॉय के पास ये बात होती है। तो डेली पे एंट्री करने वाला क्या होगा? एक एम्प्लॉय होगा, है ना? सीए आपके लिए कभी भी डेली पे एंट्री नहीं करेगा। सीए उन एंट्री को चेक सीए केवल चेक करता है, एंट्री कौन करेगा? आदित्य लोग, समझ में आया? इसलिए सब क्या करते हैं, अपने लिए कभी काम करेंगे। हमेशा याद रख लेना, आपके लिए कभी भी किसी भी कंपनी में चले जाओ, छोटी छोटी कंपनी हो या फिर करोड़ों अरबों के टर्नओवर वाली कंपनी हो,
कभी भी आपको ये वाला बजट मैनेजमेंट रिवर्स जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर कभी भी आपको यस नहीं मिलेगा। ये ऑलवेज क्या मिलेंगे आपको? नो मिलेंगे। सिनेरियो क्या था? सिनेरियो क्या कहते हैं? बड़ा अंग्रेजी में पता नहीं। वैसे भी पार्ट सिनेरियो होती है तो रूपरेखा, एनालिसिस, हिंदी में पता है, एनालिसिस, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज। ये कलर रूपरेखा, आधा घंटे का रूपरेखा ब्लूप्रिंट मान लेते हैं। हमको इसके अनुसार काम करना है। ऐसे पकड़ रही थी ना उसको, खाल को तो पकड़ते हैं। अगला बैंकिंग फीचर्स। चलिए नीचे वाला क्या? बैंकिंग फीचर क्या चीज़? बैंकिंग इससे फीचर्स ऊपर वाला सर, इससे ऊपर वाला। यूज रिवर्स जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। चल रिवर्सिंग जनरल को ऑप्शनल वाउचर समझाएंगे मुझे कोई। रिवर्सिंग जनरल ऑप्शनल वाउचर का आपको क्या समझ रहे हो? तो बजट मेंटेन का आप कुछ समझ नहीं पाए। रिवर्सिंग जनरल से आप रिवर्स कुछ में समझते बेटा हो। ऑप्शनल है आपकी इच्छा। घंटे बताऊँ क्या? जो ना मतलब ये जो नाल सामान लिया वो क्या चूज हम तो चूज थे रिवर्स जनरल। तो फिर डेबिट नोट पे क्या? बता बजाऊं बोलो बताओ। इसको बता। रिवर्सिंग जनरल या फिर ऑप्शनल ऑप्शनल वाउचर एक ही है वो एंट्री होती है जो एंट्री हम टेली करते हैं, टेली में करते हैं, पर साल भर बाद में उन एंट्री का कोई मतलब नहीं रहता। एग्जाम्पल छोटी मोटी एंट्री मान लेते अपन। मान लो इसने मुझे पंखे का बिल दिया, पंखा सही किया, उसका बिल दिया, तो मैं पेमेंट दिया ही नहीं इसको, ये नहीं उसके तो आगे तक मांगे खा गया, सर ऐसे नहीं चलेगा। बैड डेट। वो पेड डेट में डाल देगा, पर डालेगा जरूर। खा गया। ईयर एंड तक लगातार वो एंट्री ऐसी ऐसी चलती रही। ईयर एंड के बाद में तो वो एंट्री खत्म, राइट ना। बेड डेबिट डाला मैंने, कहीं नहीं डाला। जब ऐसी एंट्री हो खत्म करना क्या कहलाएगा? रिवर्सिंग एंट्रीज। हाँ, जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेते हैं, फिर उसको खत्म करने के लिए रिवर्स एंट्री कर लेते हैं। घोटाला कर दिया सर आपने। ये क्या होता है? घोटाला करना। ये घोटाला किसमें होती है? सारी एंट्री करप्शन होता है सर। रिवर्सिंग जनरल के अंदर के द्वारा हम क्या करते हैं, तो सबको खत्म कर देते हैं ऐसी एंट्रियों को। इन्हें कोई मतलब नहीं बनता साल भर के बाद में। एग्जाम्पल मान लो कि इसने मुझे इनवॉइस दिया ट्रेवलिंग का, मान लो इसने मुझे इनवॉइस दिया ट्रेवलिंग का। जब मैंने इससे कहा कि भाई मैं घर का बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, मैं कुछ 1-2 महीने बाद प्रोग्राम करने वाला हूँ, मुझे श्रीखंड चाहिए था, तो इसने उठा के इनवॉइस बना के दे दिया, भाई कितने का ये चीज़ माल है, ये माल इतने का लग जाएगा, कितने का श्रीखंड है, आपके बढ़ जाएगा। कल को मैंने वो उठा के मैंने टेली में एंट्री कर ली कुछ चीज़ की। कल को मैंने वो प्रोग्राम किया ही नहीं, पोस्टपोन होता गया, तो नेक्स्ट ईयर आ गया, तो मुझे एंट्री खत्म तो करनी है ना, करती हो तो खत्म होगी। वापस बताने शुरू से ये क्या क्या किया, क्या किया श्रीखंड क्या अपने एंट्री कर दही दी होता है ना, बस। दही का डब्बा मारते हैं। मान ले सर बताना श्रीखंड होता क्या? पहले तो ये बताओ कंफ्यूज। पहले ये चीज तो श्रीखंड होता क्या है? हाँ प्यार से दूसरे के गाल पे, दूसरे का हाथ के द्वारा अपने गाल पे थप्पड़ तो खाना। फिर सर आपने बोला क्या वो देखा? आपने बोला क्या? मैं तो बता रहा हूँ। आपने बोला इसने मुझे श्रीखंड दिया। सही बात है नोट से। इसी हिसाब से ढंग से लेकिन ये कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, उससे तो मतलब नहीं है अपन को। श्रीखंड होता क्या है? एग्जाम्पल तो किसी का नाम, अपन कोई चीज यूज में ले रहे हैं, मान लो कि नाम दे रहे हैं, अरे घी ले लिया, घी घी। नाम कर देंगे सर आप।
नहीं लेना है तो वो सुन ले ढंग से, पढ़ना है तो हाँ नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर जा सकते दोनों ही। एक तू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर पिला दें पापा को पैसा बहुत ज़्यादा है, अरे बेटा बहुत है। बीमार को हमारे पापा के पास नहीं है। मान लो हम किसी से कोई बिल मंगाते हैं, कोई बजट मंगवाते हैं, ठीक है ना। मान लो मैंने कहा कि मैं साल भर तक मेरे एम्प्लॉई तुम्हारे यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, तुम्हारा बजट दे दो भाई, कितने क्या बजट रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो साल भर का उठा के इसने मुझे 8,000 रुपये खर्चा कर दिया मान लो, ठीक है ना। दूसरे से बिल मंगाया, दोनों की बिलों की एंट्री मैंने किसमें कर ली, इनको जनरेट हो गया, लेकिन मैंने उसको इनवॉइस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, ना मैंने यूज में लिया। तो ऐसी एंट्री को क्या करते हैं, खत्म करते हैं साल के अंत में। तो कौन सी काम लिखे हैं, रिवर्सिंग जनरल। ऐसी एंट्रियां लिखों को नेक्स्ट ईयर में आगे नहीं ले जानी। नेक्स्ट आप क्या, बैंकिंग इसको यस करना कि नो? यस यस नो। नो यदि आपको, क्योंकि आप ऐसी एंट्री पहली बार क्लेम करोगे ही नहीं। हाँ ये क्वेश्चन था सर, ऐसे क्लेम करेंगे नहीं सर, काहे को मंगाएंगे? कच्चा को होगा, कोई बिल थोड़ी बना के देता है ऐसी चीज तो। भाई कई जगह पर मान लो कई बार आपसे गलती से चढ़ गया, हो सकता है इन केस में साल के अंत में कर लो। तो सर उसको वैसे करते गलती से बिल आया होगा कोई, डिलीट करो तो ऊपर से नीचे से आपके बिल नंबर, इनवॉइस नंबर वगैरह सब बिगड़ जाएंगे। तो कुछ तो बचाना है ना, बचने के लिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इनमें, इनवॉइसिंग बजट रेडियो में देख लो, जो देखना 5 मिनट कराएंगे। नेक्स्ट टाइम बढ़ता हूँ, फिर बाद में इतना बोल को लेट्स स्टार्ट पॉज भी है बैंकिंग फीचर, इसके बारे में उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा अच्छी तरह समझा सकता है, टीना दीदी टीना टीना आंटी। आंटी जी नहीं टीना प्रकाशी वाली टीना प्रकाश भंडार हाँ खड़ी और है। कुछ प्रकाशी का मुझे नहीं पता इनके बारे में, कैसे नहीं पता, यस बैंक को कहे बेटी तू निकल नहीं पाई अभी मुंह में ही डाल रहे अटक गया कि अगर अभी जी पे ही है। जी पे ही यस बैंक है, यस बैंक का तू डेली कर रही है। आशीष भी तो आशीष है। भैया भी तो है। तो मैं साइंस वाला हूँ, ये ऐसे अरे तुम्हारे पापा तो बैंक में है ना। तो पापा बैंक में तो हमें क्या करना, पापा ही बेटा तो बैंक घुमा के लाता हूँ, ये तो फील्ड में जाता हूँ, कुछ भी लिख जाएंगे। चलो पर इनेबल चेक प्रिंटिंग, जब भी चेकबुक वगैरह रहती है तो उस पर चेक नंबर वगैरह रहते हैं, आपको जो चेक नंबर से यहाँ तक इसमें डालना है। कोई उसको जो सामने लगो चेक जो आप काट के दोगे, मतलब मैनुअली काट के देते हो हाथ से, तो वो काट के आपको हाथ से ही देना है, नहीं हाथ से नहीं देना। वहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, चेक प्रिंटिंग मशीन लगी होती है, तो वो क्या करते हैं कि जब चेक्स पड़े मशीन में लगाए, हाँ है ना, उठा के नाम वगैरह टाइप करते हैं, इसके नाम वगैरह, इसका नाम ये, अमाउंट ये, नाम ये, अमाउंट ये, सीधा सामने वाला को जो काम में रहेगा सिग्नेचर करने का, क्या काम रहेगा, सिग्नेचर करने का। अब ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने का तो भैया, वरना तो ये ऑलवेज क्या होता है, यस बड़ा यस, इसको नो कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। सर अगर इसको नो करे तो क्या होगा, अब ये भी लाइन क्या हो रही है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ रहा, तो फिर ये क्यों कर रखा है? नो कर दो आप, नो कर ले। तो प्रिंट नहीं करके देंगे फिर अगले को। हाथ से बना के दे, छोटी कंपनी हाथ से बना के दे, बड़ी कंपनी जिसके अंदर मान लो 100-200 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, चेक से पेमेंट होता हो मान लो, तो वहाँ पर क्या होता है, ये यस क्या होता है, यस समझ में आ गया। थोड़ा शांत हो जाए। अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप, अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप, इससे आप क्या समझते हैं, किसी का माइंड चल रहा होगा कि मोबाइल में मुझे बता फोन ले लेकर अल्टर ट्रांजेक्शन हो जाता है,
ऑल्टर मतलब तो होता है चेंज या खराब एक तरीके ट्रांजेक्शन से। टाइप से मतलब समझ में आया? कंपनी के अंदर पैसा किस मोड से आ रहा है? जर्नी में चेक से पेमेंट करे, जर्नी एनईएफटी से पेमेंट करे, जर्नी कैश पेमेंट करे, अन्य मोड भी हो सकते हैं, डीडी। लेकिन हम चेक और डीडी को केवल एक ही कैटेगरी में रखते हैं। चेक और डीडी किसमें रखते हैं? सेम कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा पेमेंट मोड होता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, पीओएस से कौन क्या मतलब समझ रहा है ये भी पूछ लेते हैं। देंगे। हाँ, पीओएस से क्या मतलब समझिए? जी आंटी जी, मोटी आंटी, सेल से कमाते हैं क्या? पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। अरे डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करते, एक्सेल पे कार्ड सेलेक्ट करके। हमने कभी करा नहीं ना। तो ये कंपनी है जो करेगी डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से जो भी पेमेंट आया पता है? उनकी एंट्री भी POS करना अल्ट्रा डिटेल में। है? शांत रहे। तो भाई पूछ वो रहे मेरे को आते हो आपको। शांत रहे। मुझे बात पहले रखूंगा फिर बोलूंगा। शांत रहे। पढ़ा रहा हूँ ढंग से, पढ़ाना तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल दूंगा सीधा ही, 10 मिनट में बन जाएगी मेरे। तो समझा पाऊंगा नहीं। बोलो तो यूट्यूब पे पढ़ो। फाइनेंशियल टाइप समझ में आया? हाँ। अब जो हाँ बोल। निफ्टी है ये, ट्रांजैक्शन टाइप है कोई। एनईएफटी ट्रांजेक्शन टाइप है। हाँ, ऑनलाइन पेमेंट। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन टाइप है। एनईएफटी होता है ऑनलाइन पेमेंट करना, आईएमपीएस, एनईएफटी यूपीआई है। ठीक है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर। समझ में आया? मोबाइल से जैसे यूपीआई करते हैं हम, तो अल्टर ट्रांजेक्शन में यूपीआई सेट करना पड़ेगा। हाँ या ना? अब तो करना पड़ेगा, पहले था नहीं तो नहीं करना था, अब है तो करना है। तो अल्टर ट्रांजेक्शन क्या करता है अपन? यस, यानी कि डेबिट कार्ड से आप कार्ड सेलेक्ट करके ले रहे हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड के द्वारा। क्यूआर कोड को कहीं दिखाओगे या फिर वहाँ पर भी कर दोगे बाबा जी हमें तो वहाँ पर करना है अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप। यस, समझ में आया? यस सर। अगला है अल्टर बैंकिंग फीचर। अल्टर बैंकिंग फीचर से मतलब क्या है? बैंक वाले चित्र बता सकते हैं ये। हाँ आशीष, सर नहीं पता। ये पता? ये वो है क्या जो एसआर होता है, सीआर होता है, ओहो क्रेडिट सिक्योरिटी और वो वाली? नहीं। अल्टर बैंकिंग फीचर, बैंकिंग के कुछ अल्टरनेटिव फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो चेकबुक हो गई, नेट हो गई, ये तो ऊपर ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो ऊपर ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। हाँ अरे कैश अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप में हो गए ये लोग। जैसे मैसेज भेजने का वो होता है फीचर्स, तो एसएमएस फीचर नहीं है यहाँ पे। बैंकिंग के अंदर हो क्या? ये बैंकिंग चार्जेस वो है क्या? अल्टर बैंकिंग फीचर से मतलब है क्या? जो बस एक से अधिक अकाउंट हो, एक से अधिक जगह पर हो, है ना? अब कस्टमर को सुविधा दे, अब वहाँ पर जाकर कैश डिपॉजिट कर सकते हो और बैंक में कई लोग देते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार रेजिडेंस वगैरह कोचिंग है वो देती है। आप अपने जहाँ पे वहीं से कोई अपडेट निकल के आ जाएगी या फिर कुछ निकल के आ जाएगा, और वहाँ से आप बाहर करते पेमेंट आराम से जमा कर सकते हो एक स्लिप नंबर के माध्यम से। होता है ना? ऐसे फीचर्स को भी बैंकिंग फीचर बोलते हैं। क्या है?
बैंकिंग फीचर। अब पेमेंट लेना है आपको कस्टमर से, कस्टमर आपको फोन पे नहीं कर पा रहा, तो उठा के आपने कर दिया सर ये लिंक है मेरा, आप इस लिंक पर पेमेंट कर दीजिए। आपको 12,200 पेमेंट बना, तो आप इस लिंक पे अब किसी भी मीटर चलिए फॉरवर्ड कर दीजिए, वहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वो भी मर्जी पड़े जिससे पेमेंट करें। तो क्या है बैंकिंग फीचर्स हैं ये, क्या है बैंकिंग फीचर। ट्रांजैक्शन फीचर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, लिंक का नहीं आएगा, लिंक ट्रांजेक्शन फीचर में कैसे आएगा? एक बार बता दो, ट्रांजेक्शन तो वही कर रहा है जो हम आया से क्या करते पेमेंट कर गया, लिंक से इमित्र वाला करेगा, इमेज वाला क्यों करा? तू घर बैठे मोबाइल से कर दे, तो वो भी तो लिंक पेमेंट आया लिंक कर दिया। पेमेंट लिंक आया है तेरे पास, तो आपने पेमेंट किया है, डायरेक्ट बैंक एक- डिटेल नहीं है आपके पास। डायरेक्ट बैंक डिटेल लिए QR कोड दिया है डायरेक्ट की, हाँ भाई डायरेक्ट आप सामने दुकान पे खड़े हो, क्या भाई आप बैंक के अंदर गए, आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं है, सामने वाला पेमेंट देना है, बैंक में गए आप कैश जमा कराने, तो बैंक की रिसीप्ट भेजेगा सर, हाँ जी ये लो बैंक का नया फीचर होगा, या आपने बैंक OD ले लिया, उसका भी एक अलग सवाल होता है। OD मुझे समझते हो? ओवरड्राफ्ट, जमा पैसे से अधिक पैसा निकालना क्या रहता है? ओवरड्राफ्ट, वो ले लिया, तो वो भी मेंटेन करना होगा, बैंक फीचर का किस्सा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना सामान वगैरह की खरीदारी में, बता कंपनी यहाँ पर होता है क्रेडिट कार्ड, वो भी बैंक का फीचर है, करंट अकाउंट का बैंक है ना? अगर कोई FD करवा रखी, कोई इंश्योरेंस लगाओ, अरे खुलवा दिया आपने बैंक के लिए कंपनी के नाम से। अगला पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर, पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर, इससे क्या मतलब समझ में आया? मतलब ऐसा पैसा हमने पहले यूज़ ले लिया लेकिन उसका पेमेंट बाद में कर रहे हो एक तरीके से, पोस्ट डेटेड, डेट निकलने के बाद। और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? जैसे लोन ले लिया, भाई कोई तो ट्रांजेक्शन होता होगा ऐसा, पोस्ट डेटेड, जैसे कि है ना एक तो होता है प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और एक पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, वैसे वाला ही तो होता है। एग्जाम्पल मैंने कंपनी के लिए, कंपनी यूज के लिए एक कार खरीदी, खरीदी मैंने कार, तो वो खरीदी किस पे? EMI, EMI बैंक से ऑटोमेटिक कटेगी, हर महीने की फिक्स तारीख कर दी, 4 या 5 जो भी तारीख है मान लो, उसको EMI जाएगी ही जाएगी, कंफर्म ना? अब EMI जाएगी तो हर महीने एंट्री करने बैठेंगे नहीं, सीधा उसकी क्या कर दिया, ये फीचर को डेटा ट्रांजेक्शन का इससे इनेबल कर दिया, हर महीने की इतनी तारीख को हमारे अकाउंट से, कंपनी के अकाउंट से इतने पैसे कट जाएंगे। या फिर हमने इनको वादा कर रखा है कि मैं इसको 5 तारीख को पैसे दूंगा अगले महीने, तो वो चीज़ है हमको ये चीज़ें के लिए हमको याद दिलाए, हाँ भाई किसको कितना टाइम पे कब पेमेंट करना है, कब का वादा किया हुआ। एक इसमें पोस्ट डेटेड फीचर में जो मतलब लाइट का बिल को भी ऑटोमेटिक करवा सकते हैं, तो लाइट का बिल का फिक्स अमाउंट नहीं होता, हर बार चेंज आता है, हर बार चेंजिंग होके आता है, इसलिए पोस्ट डेटेड में कभी नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं होगा। मान लो इस बार 600 रुपये का बिल आया, अगली बार 601 का आ गया, तुम पता होता है क्या आपको? नहीं पता होता ना, तो लाइट का बिल हुआ, वाटर बिल हुआ, इन चीज़ों को हम पोस्ट डेटेड में नहीं डाल सकते। हाँ EMI पता है फिक्स आएगी, मुझे पता है इसको फिक्स अमाउंट देना है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? पोस्ट डेटेड में जाएगी, लेकिन हम इसको कैसे डाल सकते हैं? लाइट के बिल को, पानी के बिल को, या फिर झाड़ू निकालने वाले के पैसे को नहीं डाल सकते पोस्ट डेटेड। क्यों नहीं डाल सकते? काम कर, छुट्टी ले ली तो, छुट्टी ले ली तो एम्प्लॉय को पैसे नहीं डाल सकते, अपन छुट्टी ले ली तो, ओवर टाइम कर ले तो, लेकिन EMI डाल सकते हैं, एवरी मंथ फिक्स है, बाउंस भी हो सकता है, आएगा, वो तो फिक्स है ना।
हाँ या ना, इसलिए तो होते हैं ये पोस्ट सेटेड है। ये टाइम पीरियड डालते हो उनका। हाँ हाँ। हाँ भाई इसी एंट्री हमारे महीने करने का बहुत अच्छा है। एक बार मैं कर उस टाइम मजदूर को टाइम आया, उस टाइम पर कंपनी का अकाउंट से पैसा कट गया, वहाँ पे चला गया। जैसे तो भाई 12 किस्त है तो 12 इंक्लूड चाहिए। एक ही एंट्री करनी है, 12 एंट्री नहीं करनी है आपको। एक एंट्री में पूरी 12 के लिए पूरी एंट्री हो जाएगी। उसी में हो जाएगी। अपने आप हो गए। मान लीजिए सामान लिया मैंने 1 2 5 लाख का सामान ले लिया, फिर 5 लाख को इक्वली में 12 महीनों में डिवाइड कर दिया। हर महीने 3 तारीख को तेरा पैसा तेरे पास पहुंच जाए। समझ में आया? मैं क्यों 12 महीने तक लगातार एंट्री करूंगा? उसमें ऑप्शन अगर टाइम पीरियड का भी 12 महीने करना है। टाइम पीरियड ऑप्शन रहेगा। ऐसी सारी एंट्री इसमें होती है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन डिटेल में। होती है पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन डिटेल में। किसी को बैंकिंग फीचर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज आगे चल के नो सर, निकले इसको ट्रांजेक्शन टाइप में तो बेटा ये हो गया। हाँ ट्रांजेक्शन किस टाइप से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है? बैंकिंग फीचर में बैंक हमको एडिशनल क्या क्या फीचर दे रहा है। डाउट किसी को? आगे बढ़े। अगर फीचर भी पढ़ लेगा उसके बाद मैं लिखने के लिए दे दूंगा, लिख लेना आराम से। जरूरी इनके नोट्स उनके सामने आ जाए, तो उनके नोट्स समझने में बहुत टाइम लग सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें अन्य पहली चीज जो है ना प्रायोरिटी पे पहले उनकी बनेंगी। ग्राफिक डिजाइनिंग की बनेंगी पहले, ग्राफिक डिजाइनिंग के लगा पड़ा हूँ हर उसके लिए। तो हम दूसरे के नोट्स कभी भी नहीं लेते हैं, खुद के लोग हैं। तो खुद से नोट्स आप बढ़ाओगे ना, उसका फायदा ये मिलता है कि आप बच्चों को ढंग से पढ़ा पाओगे। एक दूसरे के नोट्स को से पढ़ाओगे, दूसरे को करोगे तो ढंग से नहीं पढ़ा पाओगे। तो दूसरे नोट्स बनाने में 5 अन्य जगह पढ़ना पड़ता है। दूसरे के नोट्स से पढ़ाने में क्या होता है, आप तुम एक ही जगह रटाया आगे बोल दोगे, ये होता है ना। इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वो मतलब समझ में आ गया आपको? ट्रांसफर करना, गिफ्ट्स दे देना या कुछ गिफ्ट वगैरह दे देना, डोनेशन दे दिया, चैरिटी डोनेशन कर दे दी। दिया ना, डोनेशन में तो अमाउंट जाएगा, जीरो वैल्यू कैसे हाँ जाएगी? सॉरी, डोनेशन तो अमाउंट गया, लेकिन बाय वन गेट वन फ्री, हाँ ये कर दिया। बाय वन गेट वन फ्री। लाल सिंह चड्डा खरीदने पर साबुन फ्री। रात्रि लाल सिंह का चड्डा खरीदने में साबुन खरीद लिया। आगे समझ में आया? रहेगा नहीं, साबुन उधर धो गया। देवी सिंह खरीदने पर बाटी फ्री। घर मत जाना, बाटी क्या करेंगे पार्टी में? घर मत जाना। समझ में आ गया? ये पर हमने तो उस चीज के लिए पेमेंट किया ना बेटा, हमने तो उस चीज के लिए पेमेंट किया है। एग्जाम्पल मान लो कि मेरी परचूनी दुकान है और 10 किलो शक्कर खरीदने पर मैंने ऑफर नहीं था, 10 किलो शक्कर खरीदने पर एक 20 रुपये वाला साबुन खरीदा, ये ऑफर निकाल दिया। और साबुन तो मैं खरीदा तो है, उसके पैसे दिए मैंने, है ना? तो सर हम कैसे दिखाएंगे इस चीज को? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन दिखानी पड़ेगी। नुकसान नहीं चलेंगे, कदम 5 रुपये बढ़ाएंगे। समझ में आया? फिर लोग अगर पूछते थे मुझसे इसे वो तो एडवांस टेली करा रहा है, मैं बोला आप तो टेली करवा रहे हो, मैं एडवांस टेली है और टेली कुछ अंदर नहीं होता, सेम होती है। मैंने भी एडवांस चली चालू कर दी। ठीक है ना? तो मैंने उठा के क्या कर दिया कि टेली को 3 भागों में तोड़ दिया, टेली बेसिक, टेली प्लस जीएसटी और एडवांस एडवांस। टैली। हमारी खुद की टेली। अब लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है, एडवांस टेली समझ में आ रही है अब बस। अगर नॉर्मली टेली इंट्रोड्यूस कर देता भाई, टेली में जीएसटी होगा, ये होगा, ये होगा। अब क्या चीज़ का क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने, नॉर्मल टेली में ये पढ़ाया जाएगा, टेली प्लस जीएसटी में ये पढ़ाया जाएगा और एडवांस टेली में ये पढ़ाया जाएगा, यहाँ तक पढ़ा जाएगा। मैं क्लासिफिकेशन
समझ में आया? अगला इनेबल मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, कंपनी एंड लेजर, कंपनी एंड लेजर और कंपनी मेलिंग डिटेल्स। समझ में आया? दोनों में रात दिन का अंतर है। ऊपर किया जाता है कि मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर, फॉर कंपनी एंड लेजर। फॉर कंपनी मतलब दूसरी किसी कंपनी से हाँ, दूसरे किसी लेजर पर, हाँ, लेजर। मतलब शाम अकाउंट, फलाना अकाउंट, तीसरा अकाउंट, जो अपनी कंपनी से कोई रिलेटेड है, यानी कि दुकानदार है, खरीदार है, तो जो भी है, ठीक है ना, उनके लिए अल्टर एड्रेस रखना। यानी कि मतलब मेरे अलग अलग जगह पर गोडाउन है, क्या अलग अलग जगह पर गोडाउन है, तो जो बिल काट के दे रहा हूँ उसी एड्रेस पे दे रहा हूँ। हमारा मैंने तो बिल काट के दिया, मैं मेन ब्रांच को बिल नहीं काट दिया, सामान्य वाली बुला छह बिल के काट के दिया। तो क्या करेंगे अपन, ये लेजर के लिए, किसके लिए बेटा, लेजर्स के लिए। लेकिन एक कंपनी है, केडी कंप्यूटर क्लासेस, यही है केडी कंप्यूटर क्लासेस सांगानेर में है, लेकिन मैं फर्म का नाम क्या रहेगा, मेन केडी कंप्यूटर क्लासेस। यहाँ पर सप्लाई चेन का नाम हो जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, सप्लाई कहाँ से हो रहा है माल, उसका नाम, उसका नाम एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा कि केडी कंप्यूटर क्लासेस का एक एड्रेस चेंज हो जाएगा वहाँ पे, इसके लिए। यदि हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, नीचे वाले को करें यस, यस, ऊपर वाला यस कर दिया, कोई फर्क पड़ा, ऊपर वाला यस कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं, पड़ा ना, आया ना। ये तो फर्क कब पड़ेगा जब हम उसके लेजर वगैरह बनाएंगे ना, तो ये चीज़ हमको शो करनी पड़ेगी यहाँ पे। जब हम कोई नया लेजर वगैरह बनाएंगे तब हमको ये चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, शो। लेकिन नीचे वाला यस करते हैं तुम, अब प्राइमरी एडिटर डालो, सेकेंडरी एडिटर डालो, कंपनी का, कंपनी कौन सी यहाँ पे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ठीक है ना। तो प्राइमरी एड्रेस डालो कौन सा है, फिर सेकेंडरी एड्रेस कंपनी का डालो, ठीक है। थर्ड 3 लेना, 3 4 लेना, 4 5 लेना, तो 5, समझ में आया। लेकिन यहाँ ऊपर वाली चीज जिसके ऊपर है, लेजर के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड है, लेजर्स के ऊपर, और नीचे वाली चीज किस पे, कंपनी के ऊपर, ठीक है, कंपनी के ऊपर। इनेबल कंपनी लोगो, बिल वगैरह के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट होके आना, हाँ, इसको इनेबल करना, ठीक है ना। यस सर। तो बड़ी बात नहीं है। अगला है आपका मार्क चेंज, मेक चेंज ब्राउज, मार्क चेंज, मार्क चेंज बाउचर, इसका मतलब तो समझेगा, ऐसे कोई वाउचर जो चेंज करे हमने उसके ऊपर मार्क आ जाना। ये बाउचर का नेम, कुछ डिटेल बाउचर होते हैं, किस प्रकार के बाउचर होते हैं, कौन से बाउचर हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं कुछ, ये कौन से बाउचर होंगे, ये पता होना चाहिए हमको। अच्छा, फिर तो बच्चे बाउचर को उनको चेंज नहीं करते, तो वहाँ पर जीएसटी कटती है अपनी, समझ में आ गया। फिर तो बच्चे बाउचर चेंज कर सकते हैं, जीएसटी मोबाइल मेन अहम रोल निभाता, क्या, जीएसटी। तुम्हारे जीएसटी निकालने में मैं अच्छा तरीके लेके आ रहा हूँ, सीबीजी अभी तक करते हो ना, सीबीजी। तो मिल जाएगा, बोल भंडारी बोल।
सुरेंद्र जी बोलिए, मार्क चेंज वाउचर कौन से हो सकते हैं? सिंपल सवाल है, सिंपल सी बात है। मार्क को चेंज करने के लिए वाह बेटा वाह, निशान को चेंज करने के लिए जो वाउचर बना होता है वो क्या कहेगा? मार्क चेंज वाउचर। बिल्कुल गलत। मार्क चेंज वाउचर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल लेके देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसकी चाय की दुकान है, चाय बेचती है, पैसे का कह रहा है सेठ जी मुझे हर महीने 1500 रुपये एडवांस दे देगा आपकी दुकान पर जब चाय आती है उसके लिए। ठीक है ना, मैंने उठा के हर महीने को शुरुआत में महीने के अंदर प्रीपेड पेमेंट देता हूँ 1500 रुपये, कह रहा हूँ मैं प्रीपेड। मान लो मैं 15 दिन छुट्टी कर ली, मान लो 15 दिन चाय मंगाई या नहीं मंगाई, कल को 1500 रुपये से ज़्यादा की चाय हो जाती है, तो मुझे इस वाउचर के अंदर क्या करना पड़ेगा? मार्क चेंज वाउचर। ओके, चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? न्यू वाउचर करूँगा ना कि चाय के नाम से ही खत्म बढ़ाऊंगा मैं तो, और चाय इससे आई कि इससे आई, करूँगा मैं चाय के नाम से कदम लगा रखा है मैंने। हाँ भाई, तो कॉफ़ी नाम से चाय कॉफ़ी नाश्ता वगैरह जो पुराना लिखा जो भी है, तब हम क्या करेंगे? प्रीपेड पहले से पेमेंट दे रखा है, या फिर महीने के हिसाब एक बार में कर दिया, मान 1500 रुपये का हुआ है कर दिया, फिर बाद में जब हिसाब किया तब पता चला 100-200 रुपये ऊपर नीचे, तब ऊपर नीचे को मेंटेन क्या करते हैं, तो आपको ये पता लग जाए कि भाई चेंजिंग क्या हुआ उस वाउचर में, क्या हुआ चेंजिंग। अरे बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे। समझ में आया? कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? चाय पानी नाश्ता वगैरह का बता दिया। और सेकंड आइटम ट्रेवलिंग में भी आ ही जाएगा। मोबाइल फोन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग का यदि आप एडवांस देते हो तो पेमेंट, यदि वो पोस्टपेड मोबाइल है तो बिल करंट नहीं सेम आएगा क्या? पोस्टपेड में तो कहीं एडवांस दे रहा है, बाद में देगा। वो प्रीपेड का ला जाता है ना। प्रीपेड का तो महीने का प्लान है, अभी कुछ हो नहीं सकता। तो मोबाइल फोन भूल जाओ, टेलीफोन बिल भूल जाओ, पोस्टपेड होता है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल। इंश्योरेंस सकती नहीं सकती। फिक्स होती है, फिक्स होता है। देखिए बैंक ओहो फर्नीचर, कौन बोला? मुझे अगर समझ लिया, शाबाश। फर्नीचर इसके अंदर अपना स्तर है, बहुत देवी फिक्सर सेट से फिक्सर सेट पे एक बार आ गया जो आ गया। फर्नीचर की चौड़ाई बढ़ी तो आएगा यार वो तो। हाँ यार, चौड़ाई बढ़ सकती है, काम करते करते फर्नीचर की चौड़ाई बढ़ सकती है। बढ़नी कम भी तो हो सकती है। किस केस डेप्रिशिएशन एग्जाम्पल मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ, मेंटेनेंस कॉस्ट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कई मेंटेनेंस करने वाले एक काम करते हैं, शुरुआत में पेमेंट ले लेते हैं। हाँ भाई, मान लो मैंने शुरुआत में पेमेंट कर दिया इसको, मैं साल भर का उसके काम मेंटेन करना है। ज़्यादा का काम हुआ तो मैं ज़्यादा दूंगा, वरना कम का काम हुआ तो मुझे वापस देगा, होता है ना? सैलरी रेंट सभी हो सकते हैं। सैलरी रेंट रेंट फिक्स कहाँ हो गई होगा? ना। फिक्स हो गया ना अब सैलरी फिक्स होती है भाई, सैलरी को तो मौके जाकर मेंटेन करेगा ना सैलरी में, तो वो भी पोस्ट में। फ्लाइट और कैरिज चार्जेस हो सकते हैं ना। डाले वो ऊपर नीचे हो ही नहीं। ऊपर नीचे नहीं होगा, कैसे चला जाएगा? हाँ तो ऊपर नीचे नहीं हुआ तो सेम टू सेम चला जाएगा। इसमें ऊपर वाउचर नीचे कौन से आएंगे? वाउचर तो तेरे पेमेंट वाउचर वही है सब, एक ही है क्या? वाउचर जो तेरे पहले है वही है, वाउचर में नहीं चेंज है। और जो एंट्री करते हैं ना अपन उस एंट्री को समझ में आ गया? आगे बढ़े, उतार लेते नोट पहले कर लो। इसको। आधा घंटा बाकी है क्या भैया ठीक है ना? अब पढ़ते हैं इन्वेंटरी फीचर। एम है ना, यूज कर लेना। तो क्या जा रहा है? पलक पढ़ने दे, पढ़ा दो। टाइम दिया था उसमें
आधे घंटे में कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं होने वाला, ये तो ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे अपन, हाँ बस इतना ही हो पाएगा। तब 10-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, तो उसका कारण है मुझे अगले बैच में लगातार बोलना है। तो इन्वेंट्री ज़्यादा टाइम लगने वाला है स्टिचरी में, टैक्सेशन में। इन्वेंट्री और टैक्सेशन कल पढ़ लेंगे अपन। TSS हिंदुस्तान जिंदाबाद, कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है आपके तो, ठीक है ना। एडम फीचर कुछ है नहीं अपने पास, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कर का काम है फीचर पढ़ना। परसों पढ़ेंगे, परसों से शुरुआत करेंगे हम किसकी, पीरियड्स F2 कंट्रोल प्लस F2 समझ ले, मोबाइलों में ध्यान देने वाली देख ले। कल से आओ, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, 6:30 बजे तक क्लास रहेगी तुम्हारी। 6:30 सर, जाने में भी उधर क्योंकि मैं RHD की थ्योरी क्लास भी लूंगा तुम्हारी। तो सर दूसरा बैच होना, तो शाम के बैच में दिक्कत होती है। मैंने पूरा सोच समझने के बाद में ये बैच रखा है, तो मैंने अकेला एक की नहीं सोची, मैंने सबकी सोची है। इसके बाद टाइमिंग रखी मैंने, ये 3 से 5:30 की, पूरा सोच समझ के रखा है। ये तो ठीक है, आने से ही तुमको आने के पहले जाने की सोचती हो। F12 क्या है, F12 का फीचर है जनरल, न्यूमेरिक सिंबल, अकाउंटिंग, वाउचर एंट्री, इनवॉइस, पेरोल, बैंकिंग, प्रिंटिंग, ईमेल, डाटा, एडवांस, प्रोडक्ट और लाइसेंस। समझ में आया? हमको ये सारे फीचर पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है फिर F10। समझ में आया? वो डिपेंड करता है कि आप लोगों के अंदर श्रद्धा कितनी है। मैं डेली पूछूंगा कितने दिन चलेगा।